ग्वाडो घाल्या वो कुछ खिरसू में खिरसू ये जान वाली पे तो ये मत अभी मत साथ में बुआ का यानी कि छोटी वाली बुआ का पूरा मकान देखो खिरसू में। बस तुम्हारा दर्शन होगी नहीं बस ये थी हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं रश्मि रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि रावत में। मैं ठीक हूँ दोस्तों, आई होप कि आप भी ठीक होंगे और ठीक होने भी चाहिए। तो दोस्तों आज जो है 29 अप्रैल, तो 29 अप्रैल को खिरसू का मेला लगता है। खिरसू एक पर्यटक स्थल है, सभी को पता है। तो खिरसू ब्लॉक के 2 गांव हैं, एक ग्वाड़ गांव है, एक कोठी गांव है। कोठी नाम का गांव है, मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया वो गांव। तो उन गाँव में ना पारंपरिक एक मेला चलता है। 150 साल पहले से ये मेला चलाया जाता है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। तो एक मेला चलता है, उसमें ना एक काट बद्दी होती है, यानी कि एक काट बनाया जाता है, एक इंसान का पुतला बनाया जाता है बांझ की लकड़ी से, यानी कि उनका देवता या फिर कुछ भी कह लो उनको। तो उसको ना बबूल की रस्सी में ऊपर से पहाड़ से लेकर नीचे तक ऐसे करके उसको बिठा के, उस रस्सी में बिठा के उसको नीचे गाँव तक पहुंचाया जाता है। जो भी मतलब होगा उसका कार्यक्रम मैं आपको दिखाऊंगी। तो रास्ते में चलते चलते मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगी कि ये क्यों फेमस है और कैसे मनाया जाता है। और साथ ही साथ मैं आज इसीलिए जा रही हूँ कि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूँ कि क्या होता है मेले में जाने का मोटिव। तो मेरा यही है कि कैसे वो काट बद्दी का मेला होता है और खिरसू का मेला भी आपको दिखाएंगे। पहले हम गाँव में जाएंगे, गाँव पहले लगता है, उसके बाद लगता है खिरसू मेन। तो पहले हम गाँव में रुकेंगे और बद्दी का मेला देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर खिरसू में। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, रास्ते में जाते जाते आपको सारी स्टोरी बता दूंगी। और अच्छे से स्टोरी सुनना, तभी आपको मेला देखने का मजा आएगा। कर दे बाय सबको, जल्दी कर बाय। ये देखो हमारे साथ आने को तैयार हो रखी है। हमसे पहले डिक्की के अंदर बैठ गई थी गाड़ी की। जाओ दादी के साथ आना अपनी। मैं नीचे जाती हूँ तब तक है ना रोड में। बाय बाय बाय। हम चलो कॉफी जलेबी लाएंगे तुम्हारे लिए। तो दोस्तों हो गई हूँ रेडी भी, और अब मैं जा रही हूँ मेले, और मैं अकेले जा रही हूँ। तो मेरे साथ जा रहे हैं पापा जी, यानी कि ससुर जी मेरे, और भैया का ऑफिस है, वरना दीदी और भैया ने भी आना था। तो भैया मेरे जेठ जी जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो वो नहीं आ सकते। तो अब दिखाऊंगी आपको मेला। और रोज की तरह अभी मैं पैदल जा रही हूँ नीचे रोड तक। और जब ना कहीं जाना होता है तो मुझे पता नहीं क्यों नींद आने लग जाती है। आज भी मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, मुझे नींद जैसी आ रही है। मेरा मन तो नहीं करता इधर उधर जाने का, पता नहीं क्यों। ऐसी जगह पे तो और जैसे मेला जाने का मन नहीं करता, पर आपको दिखाने के लिए मुझे जाना पड़ता है, ब्लॉगिंग के लिए। बहुत गंदी धूप लग रखी है अभी तो, मतलब धूप तो है नहीं पर उमस जैसी हो रही है। तो अब आपको वहीं मिलूंगी सीधे, क्योंकि तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है नहीं तो। जब आप श्रीनगर से ऊपर की तरफ को जाओगे तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह मिलेगी जिसका नाम है खिरसू। खिरसू श्रीनगर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और खिरसू अपने आप में अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। एक पर्यटक स्थल है, दूर दूर से लोग यहाँ पे खूबसूरत पहाड़ों और वादियों को देखने के लिए आते हैं। बैसाख महीने के तीसरे सोमवार के दिन खिरसू में एक बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले को कटबद्दी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कटबद्दी का मेला। कटबद्दी का मेला खिरसू ब्लॉक के ही ग्वाड़ तथा कोटगी नामक 2 गांवों में धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। एक साल यह मेला ग्वाड़ गांव में लगता है और दूसरे साल यह मेला कोटगी नामक गांव में लगता है। इस साल यह मेला कोटगी गांव में लगा है। कहा जाता है यह मेला पिछले 150 सालों से मनाया जा रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से गांव के लोग आते हैं। यह मेला इतना विश्वविख्यात क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ।
इस मेले का आकर्षण है बद्दी। बुरांस की लकड़ी से बनाई जाती है बद्दी, मतलब उस लकड़ी को इंसान का रूप दिया जाता है। बद्दी का यह खेल बद्दी जाति के लोगों से जुड़ा हुआ है। इन लोगों का मानना था नर बलि देने से वन देवी प्रसन्न हो जाएगी और वन्य जीवों से और प्राकृतिक आपदाओं से इन लोगों की रक्षा करेगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके लिए हर साल गांव का कोई बूढ़ा बद्दी बैसाख के तीसरे सोमवार के दिन पहाड़ की चोटी पर चला जाता था। वहां से लगभग 400 मीटर लंबी रस्सी नीचे गांव के पास में पेड़ पर बांध दी जाती थी। अब ऊपर से रस्सी पर बूढ़े व्यक्ति को फिसलाया जाता था। ऐसे करने पर या तो गिरकर उनकी मौत हो जाती थी या फिर वे गंभीर रूप से घायल हो जाते थे। उसके बाद उनकी बाद में बलि दी जाती थी। उसकी बालाओं को वही खेत में गाड़ दिया जाता था और 5 दिन तक वहाँ पर उसकी पूजा की जाती थी। कहते हैं फिर इस मेले का विरोध किया जाने लगा और यह मेला बंद हो गया। इसके बाद देवी प्रकोप बढ़ने के कारण यह मेला दोबारा से शुरू किया गया, लेकिन इंसान की बलि नहीं बल्कि अब काठ का बद्दी बनाया जाने लगा। मतलब अब पुतले की बलि दी जाती है। एक साल यह मेला ग्वाड़ गांव में लगता है तथा दूसरे साल यह मेला कोटकी गांव में लगता है। इस मेले में जो रस्सी बनाई जाती है वो बबला नामक घास से बनाई जाती है। 7 दिन पहले से ये रस्सी बनने की तैयारियां शुरू हो जाती है। अगले दिन पुतले को श्वेत यानी कि सफ़ेद कपड़े पहनाकर उनको अच्छे से तैयार किया जाता है। ढोल दमाओं के साथ इज्जत सम्मान के साथ उनको ऊपर पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है और वहाँ से फिसलाया जाता है। तो दोस्तों ये थी मेले की जानकारी। बाकी मैं आपको मेला दिखा देती हूँ। तो दोस्तों नीचे से बद्दी को लाया जा रहा है, देखो। अब इसको लेकर पहाड़ की चोटी पर जाएंगे, फिर वहाँ से इनको फिसलाया जाएगा और सीधे गांव में नीचे पहुँचाया जाएगा। तो आपको दिखाते हैं, बने रहिए। ये नीचे पूरा कोटकी गांव है और नीचे देखो पूरा मंडान लगा हुआ है। अभी यहाँ से आपने देखा देवता आ रखे हैं ऊपर, और ये रस्सी देखो गांव में बांध रखी है और गांव सीधे ऊपर पहाड़ की चोटी पर मिला रखी है ये रस्सी। तो दोस्तों वहाँ ऊपर लेके चले गए हैं उनको। अब वहाँ से रस्सी में बिठा के गांव की तरफ को फिसलाया जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार और उसके बाद शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। ऊपर जो लोग उनके साथ जा रखे हैं ना, वो वहाँ से चिल्ला रहे हैं कि साइड हट जाओ, नहीं तो वो लकड़ी का बद्दी जो है किसी के भी ऊपर गिर सकता है। तो अब ये रही देखो दोस्तों काठ की बद्दी जो ऊपर से आ रही है। मैंने थोड़ा स्लोमो कर दिया है ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख सको। तो ऐसे फिसलाया जाता है बद्दी को, देखो।
है ना, सेकंड लगता है उसमें। वही तो है जो उन्होंने पकड़ा हाथ पे। वो कपड़ा डाल देते हैं ना हाँ भेज रहे तो मैं भैया चलो फिर अब तो दोस्तों बद्दी पहुंच चुकी है नीचे गांव में, और नीचे में गांव में देखो कितना शोर शराबा डांस हो रहा है। ग्वारो घन्या वो बचा कितना और हमारी को ये अच्छा ये को बना मत चल। हां दादिया अच्छा आपका दिन दूसरे देनी ये बकरा ले जाना हमारी को एक मरियन अच्छा हमारी का ढोल मन मत जाना वो तो क्यों मतलब और हां क्यों ग्वार को रखी वो कर जब चलता वन में जब ये कर चलता का भी या ये धारा और भी हां मैं धार में जब तब जाओ तब आनो मोर तो ये था देखो नीचे कोटगी गांव, और ये था यहाँ का काठी वाला मेला। देखा होगा आपने। तो सब लोग जाने लग गए अपने अपने घरों को, सब पर्सनल गाड़ी लेके आए हैं क्योंकि इधर बसें नहीं चलती ना। मैं और पापा खिरसू में मेला लगता है। हाँ, अब मैं और पापा जा रहे हैं ऊपर मेले में। यहाँ तो ये पारंपरिक चीज़ें हो रही थी। मेन मेला तो ऊपर खिरसू में, तो वहाँ चलते हैं। अब सब जाने लग गए अब खिरसू की तरफ। मैं तो सोच रही थी तारा आएगी, तारा दिखेगी, कहीं तारा नहीं दिखी मुझे कहीं। क्या पता सीधा मेला ही जा रही है। अगले साल मेला दोस्तों इस वाले गांव में लगेगा। देखो ये है ग्वाड़ गांव। एक साल यहाँ लगता है और एक साल वहाँ लगता है जहाँ इस बार लगाई है। तो अगली बार इस गांव में लगता है पूरा बद्दी का मेला। वो जहाँ टावर दिखाई दे रहा है वो है खिरसू, और आज के दिन वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। गांव के कार्यक्रम के बाद सब लोग खिरसू की तरफ जा रहे हैं अब मेला देखने के लिए। तो अब आपको खिरसू की वादियाँ दिखाती हूँ। पहुंच चुके हैं हम मेले में, और सबसे पहले हम जा रहे हैं ऊपर मंदिर में। तो आपको मंदिर दिखाती हूँ मैं। ये रहा पूरा खिरसू का मेला। यहाँ से देखो पूरा मेला दिखाई दे रहा है, और वो पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है वो ब्लॉक है। खिरसू यहाँ का ब्लॉक है। तो पूरा देखो यहाँ से कितने सुंदर नज़ारे लग रहे हैं। ये रहे गढ़वाल के रंग बिरंगे लोग, रंग बिरंगे सभ्यता और रंग बिरंगे दुकानें। कितनी चहल पहल लग रही है देखो इस समय यहाँ पे। काशी के लिए कुछ लेना है? खिलौना खिलौना जी नमस्कार। इस मेले में अगल बगल के जितने भी गांव वाले हैं दोस्तों सारे आ रखे हैं, अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं। खूब खरीदारी करके जाते हैं लोग यहाँ से। जब हम भी जाया करते थे पहाड़ों में मेला तो हम भी लाते थे भर भर के जलेबी, मिठाई और खिलौने अपने लिए। तो इनको देख के याद ताज़ा हो गई, आपकी भी हुई होगी। चलो आपको और मेला घुमाती हूँ कि क्या क्या आ रखा है।
कहीं जा रहे इधर को चलते पापा, इस साइड मिलेगा दोबारा। मैंने ले लिए ये 2 जोड़ी झुमके। देखो पापा जी और मैं आ गए हैं ऊपर खिरसू से होकर, और अब हम जा रहे हैं अपनी तो फिर क्या सासू, बुआ सासू के घर। बुआ सासू यानी कि जो मेरे हस्बैंड है ना, उनकी बुआ का घर है यहाँ पे खिरसू। तो मैं आपको दिखाती हूँ। उनके गांव का नाम है ग्वाड़ गांव। इन्हीं के गांव में अगले साल बद्दी रड़ेगी, यानी कि जो उधर दिखाया था ना मैंने अभी आपको मेला, वो जो काट का आदमी बना के बद्दी में रड़ाते हैं, तो अगले साल इनके गांव में होगा। एक साल यहाँ होता है, अगले एक साल उधर होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बुआ सास का घर। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो घर पे है नहीं, क्योंकि उनके गांव का ही मेला है, तो वो गए हैं ऊपर खिरसू मेला देखने। यहाँ शायद दादी होंगी, यानी कि उनकी सास, जो भी होगा। और इनकी भी बहुत खेती होती है इधर। ये सब आजकल तो कट चुके हैं इनके गेहूँ सब। बहुत बड़े बड़े मौसमी अखरोट छक्के होता है इनका यहाँ पे, क्योंकि ठंडी जगह पे है ना। तो आपको रास्ता दिखाती हूँ। अच्छा घर वहाँ भी है खिरसू में, इतना अच्छा घर खिरसू में भी है। ये देखो कितना बड़ा अखरोट का पेड़ है उनका। इस पे निकलते होंगे पता नहीं कितने किलो अखरोट, पर तोड़े नहीं जाते होंगे। वो नीचे भी है बहुत बड़ा अखरोट का पेड़। ये है उनका घर, अकेला घर है यहाँ पे उनका। और गाँव वो नीचे है। मूली बो रखी है, देखो मूली हो रखी है उनके यहाँ पे पत्ते। खूब करियो जो खेती बाड़ी। ये है घर। और यहाँ पे ना गेहूँ कुटियाने के लिए कर रखा उन्होंने। गेहूँ को जब अलग किया जाता है पौधों से, तो ऐसे पूरे इस पे ना लिपाई कर देते। नहीं तो अगर लिपाई नहीं करेंगे तो इनके गड्ढों के अंदर बैठ जाती है गेहूँ, फिर निकालने में मुश्किल होती है ना। ये पूरा घर। ले यो थे रख दे। ले पानी लेने जा रहे थे। जब तक दादी हमारे लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, तो तब तक मैं आपको बुआ जी की खेती बाड़ी दिखाती हूँ। क्यारी बाड़ी कर रखी है उन्होंने, बहुत अच्छी। यहाँ पे बहुत सुंदर है, यहाँ पे ठंडा भी है और पंखे की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको उनका घर दिखा देती हूँ। बुआ का यानी कि छोटी वाली बुआ का पूरा मकान देखो खिरसू में, ठीक रोड के नीचे है। उधर से भी रोड आती है उनके यहाँ पे, और इधर से भी रोड आती है। तो बहुत अच्छी जगह पे उनका घर है। देखो पूरा सारे ऊपर नीचे बांज के पेड़ है, तो यहाँ ठंडा मौसम रहता है मस्त। यहाँ पे बुआ ने देखो कितने लहसुन और धनिया लगा रखा है। उधर उन्होंने पॉली हाउस भी बना रखा, उसके नीचे भी कुछ लगाया होगा। वो खेती भी लहसुन की है, ये भी लहसुन है, ये भी, उसके नीचे भी उधर का पॉली हाउस है, उधर भी कुछ बोया है उन्होंने। इसमें टमाटर की पौध बो रखी है छोटी छोटी, उधर धनिया। खूब मेहनती है वो अभी हमारी। लहसुन भी अच्छा हो रखा उनका। और इधर को दिखाऊं तो ये देखो फूलों के पेड़ भी लगा रखे हैं। और ये इनका चौकीदार मेन सदस्य जो दादी के साथ है घर पे, और सब फिर सुझा रहे हैं बल। और ये देखो बुआ के माल्टे के पेड़ है, बहुत सारे माल्टे लगते हैं उनके यहाँ पे। जहाँ मौसम ठंडा होता है वहाँ माल्टे बहुत अधिक होते हैं। ये देखो ये 2 मंजिला है, नीचे भी उनका ये 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला।
ये नीचे पूरे उनके खेत है, देखो इनमें सब गेहूं लगे थे, गेहूं काट के मैंने कर दिए साफ। तो क्यों होता, कोई बात नहीं, बैठो तुम बैठो। उबर मत चल गया, उबर घर छाओ, जबर बत्ती रोड उबर घर छाओ। बड़ी बात रही है बैठी, वो घर छाओ तब गइन की जब जान बैठी। अच्छा वो भी यही छै, मुझे भी जा। आ तो वो भी चल गए वो। अच्छा सुबह और सुबह चल गए छमा थी। हां और की बात न पूछ बेर हुई वो भी जी ना लोग लेके आई छै। अच्छा बस देखो ना गए छाओ अच्छा ना लोग इसको जाओ पास देखो ना छाओ। तो मैं क्या करना, मैं तो ठीक ठाक संजय सब बढ़िया सब सुनना। अच्छा आप चिंता नहीं करें करा। दिन भी बरखा रहे कोई दिन तो नहीं गए चौक होना था तो मंदा मिलना। बस तुम्हारा दर्शन होगी नहीं, बस इतनी तो चाहिए है ना। बैठा हुआ हम चलता हुआ आज जाता हाँ जा हाँ। नहीं की बनता और वो थे बोलते हैं यहाँ छापन हुआ। तू माइक नहीं है आगे वाला तो बात खाई जाना। ना कोई बात नहीं, उधर हमसे तो चल गया ना। अब वो तो मूड है छो सुबह चल के छो अब तो पूजा बदल गई। हम चलते हैं अपने घर को, थोड़ा माहौल इमोशनल हो गया था। यहाँ पे देखो बुआ ने मटर भी कर, मटर घर के मटर सुखा रखे उन्होंने, यहाँ पे धनिया सुखा रखा है, ये मटर देखो, सारा घर बहुत सुंदर है। इधर माल्टे के पेड़, अच्छा गाय भी इनकी, अच्छा नीचे गाय भी रहती है देखो, गाय का गौशाला है और कितने अच्छे तरीके से रखी है उन्होंने सारी चीज़ें। ये है नीचे गाय का गौशाला और ये है उनका घर देखो, नीचे भी है ऊपर भी है, फिर छत पर भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो इन फ्यूचर। ये उरखेला है जिसमें अनाज कूटा जाता है, देखो ये पत्थर काट के बनाया जाता है ना, पत्थर को ऐसे गोल सर्कल में। अब हम जा रहे हैं सीधे अपने घर को, थक गए हम भी ब्लॉग बना के। तो बुआ लोग थे नहीं घर पे, और ना उनसे भी मिलाते आपको। बुआ तो देखती है मेरे ब्लॉग, तो हम आए थे आपके घर पर, आप थे नहीं घर पे। अब आप आना हमारे घर, हम तो हमेशा रहते अपने घर पे। अब कालू हमारे साथ आने लग गया। ओए दल बदलू, कहाँ जा रहा तू?